हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्लेटफॉर्म बुकलेट के टाइम एंड वर्क टॉपिक का टाइप 1 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप ज्यादा वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं, वो किसी भी टॉपिक से हो, चाहे वो टाइम या वर्क से हो या फिर हाइट एंड डिस्टेंस से हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं जितना भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से, उसका नाम है इफिशियंसी टाइप। सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी का सहारा लेकर डील करेंगे। जैसे बोल रहा है, राम किसी काम को 10 दिन में, लिख लेते हैं राम 10 दिन में, और श्याम उसी काम को 15 दिन में। यहां पर देखिए, यानी श्याम हो गया आपका 15 दिन। अब बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप ये कीजिए कि जितना दिन दिया रहता है उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 15 और 10 का एलसीएम आपको होता है 30, ठीक है। और 30 को आप टोटल वर्क कंसीडर कीजिए। एक्चुअल में ये टोटल वर्क नहीं है, परंतु आप इसको टोटल वर्क मान के चलिए। या तो 30 मानिए, या 60 मानिए, या 120 मानिए, कुछ भी मानिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम के टर्म में ले रहे हैं। तो ठीक है, आप इफिशियंसी निकालिए। इफिशियंसी बराबर आपका होता है टोटल वर्क बट्टे में डे। तो टोटल वर्क 30 है और डे 10 डे दे रखा है। तो 30 में जब 10 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 30 में 15 से भागा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 15 दूना के 30। ठीक है, एफिशिएंसी हो गया। तो बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां पर तो अब 5 के एफिशिएंसी से 30 वर्क को कराना है, तो सिंपली 5 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आया 6। ठीक है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 एग्जाम्पल देखते रहिए, आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, लिख लेते हैं राम प्लस श्याम यानी 6 दिन, उसके ऊपर 6 दिन। और राम उसी काम को अकेला 10 दिन में करता है, यानी राम को लिख लेते हैं यहां पे 10 दिन। तो पूछ रहा है श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि इसका एलसीएम ले लेना है, यानी 6 और 10 का एलसीएम आप तो 60 लीजिए या 30 लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको ले लेते हैं 30। इसको आप टोटल वर्क कंसीडर कीजिए, यानी मानिए, और आप इफिशियंसी निकालिए। तो इफिशियंसी बराबर आपको बताए हैं टोटल वर्क बाई डे। तो टोटल वर्क 30 दे रखा है और डे 6 है, तो 6 5 30 एफिशिएंसी हो गया, और 10 तिहाई 30 एफिशिएंसी हो गया। बट बोल रहा है कि श्याम उस काम को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, तो यहां पर राम का एफिशिएंसी 3 है, और पूरा में राम और श्याम का एफिशिएंसी 5 है। तो श्याम का एफिशिएंसी बेसिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि राम का एफिशिएंसी 3 दे रखा है और टोटल का एफिशिएंसी 5 है, तो श्याम का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है श्याम उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप सिंपली 2 से यहां पर भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल के चला आया 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, यानी लिख लीजिए सिंपली, यानी ए प्लस बी आपको 4 घंटे लगते हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे तो बी उसी काम को करने में कितना समय लेगा, और ए को भी दे रखा है कि 6 घंटा ले रहा है। एकदम सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन टाइप का है। तो 6 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, या तो 12 लीजिए या फिर 24 लीजिए। 12 ले लेते हैं, इसको टोटल वर्क कंसीडर कीजिए। अब बताए हैं कि इसके डे से डिवाइड कीजिए टोटल वर्क में। तो 12 में 4 से जब भागा देंगे तो 4 तिया 12 और 6 दूना 12, परंतु ए और बी का एफिशिएंसी मिलाकर 3 हो जा रहा है, लेकिन ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 आ रहा है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 1 होगा, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी 1 है, तभी तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 होगा। तो आप सिंपली बी का वर्क निकालना है कि कितना समय लगेगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 घंटा आपका आंसर निकल के चलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपली आप यहां पे लिखिए राम, श्याम, अनवर, इसका दे रखा है 12, 15 और 20। आपको बताएं कि सबसे पहला काम आपको एलसीएम लेना है, यानी 12, 15, 20 का एलसीएम आप 60 ले लीजिए। उसके बाद एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी निकालने का भी तरीका आपको बताए हैं कि टोटल वर्क में डे से भाग दे दीजिए, यानी 60 बाई 12 5 60, 15 चौका 60 एफिशिएंसी आ रहा है, और 20 तिहाई 60। बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 5 4 9 3 12, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12। आप सिंपली 60 में 12 से भाग दे देंगे, यानी आपका 5 डे आंसर निकल के चला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यहाँ पे देखिए, लिखते जाइए, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने काम, यहाँ पर देखिए चेंज किया है, दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो सिंपली आप यहाँ से एलसीएम निकालिए। 12 और 8 का एलसीएम 24 ले लीजिए, भाग देकर इफिशियंसी निकालिए, यानी 12 दूना 24 और 3 के 24। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना रहता, उस काम को दुगना को हटा दीजिए, तो आप सिंपली क्या करते, 24 में यहाँ पर लिख देते हैं, 24 में 5 से भागा दे देते, परंतु बोल रहा है दोगुना काम, तो एलसीएम जो ले रहे हैं इसी को तो टोटल वर्क कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोगुना काम हो जाएगा, और उसके बाद 5 से भागा दे देंगे, यानी 48 बाई 5 आपका आंसर निकल के चलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है। लिखिए यहाँ पे, और बी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी जो है 40 दिन में कर सकता है। ए ने 18 दिन तक काम किया, ए ने 18 दिन काम किया यहाँ पे, तो बताएं कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। आप वही नियम अपनाइए, 24 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, आपको होता है 120, यानी 24 20 5 100 4 5 20, यानी 24 5 120 और 4 तिहाई 12। एफिशिएंसी आ गया 5 और 3, परंतु बोल रहा है ए ने 18 दिन तक काम किया, यानी 5 की एफिशिएंसी से जब हम 18 दिन काम कराएंगे तो 90 काम तो ए कर चुका है। 90 काम जब ए कर दिया तो टोटल काम 120 माने हैं,
तो 120 में से आप 90 सिंपली माइनस कर लीजिए, यानी आपका आ जाएगा 30। अब क्या बोल रहा है कि बी यहां पे है, तो बताएं कि शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम तो 30 ही ना बचा, और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे 3 निकाल चुके हैं। सिंपली आप 3 से यहाँ पर भागा दे दीजिए, आपका 10 आंसर निकल के चला आया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए और बी किसी काम को 3 घंटे में, लिखिए भाई साथ साथ कर रहा है, यानी ए प्लस बी 3 घंटे में, बी और सी 4 घंटे में, बी और सी 4 घंटे में, तथा सी और ए 5 घंटे में करते हैं। यहां पे लिख लीजिए सी और ए 5 घंटे में। तो बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो आप सिंपली यहां से पहले एलसीएम ले लीजिए, 4 3 5 का एलसीएम आप 20 24 5 चौके 20 तिहाई 60 ले लीजिए। इसको टोटल वर्क मानिए। बताएं कि एफिशिएंसी कैसे निकलता है। टोटल वर्क में डे से जब डिवाइड करते हैं तो आपका एफिशिएंसी निकल कर आता है। तो 3 का 20 हो जाएगा, 4 का 15 हो जाएगा और 5 का 12 हो जाएगा। ठीक है, परंतु बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी अगर तीनों की एफिशिएंसी को जब हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दो बार आ जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, तो ए बी फिर बी है, यानी बी भी 2 बार हो गया, और ए भी 2 बार हो गया, और सी भी 2 बार हो गया। तो आप सिंपली ए बी सी बराबर लिख सकते हैं, टोटल जो इफिशियंसी आएगा उसमें 2 से भागा दे देंगे, यानी 12 और 15 27 और 20 47, यानी ए बी सी का इफिशियंसी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 47/2। तो इस प्रकार आप ए बी सी को काम करवाएंगे तो भाग दे दीजिए 60 में 47/2 से, यानी 60 × 2/47, यानी 120/47 आपका आंसर चला आया। कैसे 2 से भाग देते हैं, ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और ए और सी 15 दिन में। तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालकर टोटल वर्क मानिए, यानी 60, इफिशियंसी निकालिए 6 5 4। अब बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर आप टोटल का इफिशियंसी जोड़ते हैं तो यहां पर आ जा रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दोनों ए और बी और सी यानी तीनों 2 बार आ जा रहा है। तो इस प्रकार इफिशियंसी को ऐड कीजिए, 6 5 11 4 15। परंतु हमें ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है कि तीनों मिलकर, दोगुना तो निकालना नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तो 2 यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा, इसीलिए 2 से डिवाइड करते थे। अब बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम 60 है और इफिशियंसी 15/2 है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 120/15, यानी 15 8 120 आपका आंसर चला आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में, सेम क्वेश्चन, ए और बी 10 दिन में, बी सी 15 दिन में, और सी ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ चेंज किया है,
बोला है सी अकेला उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा। सिंपली यहाँ से एलसीएम लिख लीजिए 60 यानी 10 छक्का 60, 15 चौके 60 यानी 20 तिहाई 60। अगर टोटल का एफिशिएंसी आप जोड़ना चाहें तो यहाँ से जोड़ सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 3 13। परंतु हमें a प्लस बी का अगर एफिशिएंसी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 13/2। परंतु पूछ रहा है कि c अकेला, तो किसमें b प्लस सी है, सॉरी a प्लस बी है। अगर a प्लस बी को a प्लस बी प्लस सी से माइनस कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ c बचेगा। तो इस प्रकार अगर हम 13/2 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो ये c का क्षमता निकल जाएगा। तो आप निकालिए 6 दूना 12 यानी 1/2 आपका क्षमता आ गया। 1/2 इसका क्षमता आ गया तो आप टोटल वर्क 120 है, सॉरी 60 है, तो 60 में 1/2 से भागा दे दीजिए यानी 1 नीचे 2 ऊपर 120 ये आपका आंसर निकल के चला आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए और सी एक काम को 30 दिन में, सिंपली आप लिखिए ए सी 30 दिन में और ए बी 45 दिन में और बी और सी 60 दिन में। तो सी अकेला पूछ रहा है। फिर वही बात 30, 45 और 60 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो सिंपली इसका एलसीएम होता है 180। अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं शॉर्ट में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सिखा दूंगा कि एलसीएम कैसे आप सेकेंडों में फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पे हो जाएगा 6, 45 चौका आपका होता है 180 और 36 18। अब पूछ रहा है सी, तो सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। तो हो जाएगा 6 4 10 3 13 यानी 13/2 क्योंकि 2 2 बार है। उसके बाद सी निकालना है तो ए प्लस बी को माइनस कर लीजिए यानी 13/2 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 8 5 13 यानी 5/2। 5/2 से यहाँ पे भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल के चला 360/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब मैं इससे और हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें, कुछ नया कर सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।